एक बार फिर से यूट्यूब चैनल 360 डिग्री जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो भी केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित है। जिस तरह पिछला वीडियो भी बजट से ही संबंधित था और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को जो बजट से संबंधित था, और उसी की अगली कड़ी के रूप में आज हम लोग जानेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वन लाइनर जो बजट से पूछे जाते हैं उनसे संबंधित तथ्यों को। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री के द्वारा बजट में बताया गया है कि अप्रैल 2024 तक देश में 1,27,000 स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। इस संख्या को, इस डाटा को याद रखना है। और इस तरह भारत विश्व के टॉप 3 देशों में स्टार्टअप के मामले में आता है, अमेरिका, चीन, भारत के साथ। और दूसरा जो हमारा न्यूज़ है ये आपको बता दूं कि एंजल टैक्स जो है इस बार के बजट में समाप्त करने की बात की गई है। एंजल टैक्स, तो आपको एंजल टैक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि एंजल टैक्स जो है वो भारत में 2012 में लगाया गया, और ये लाने का मकसद था भारत में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने के लिए 2012 में एंजल टैक्स को भारत में लागू किया गया। लेकिन इस बार सरकार ने इसको समाप्त करने की बात कही है। एंजल टैक्स होता क्या है, तो ये आपको बता दूं कि देश में जो भी अनलिस्टेड कंपनी मतलब जो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध नहीं है वो कंपनियां, और उसमें खासकर स्टार्टअप कंपनियां आती हैं, उनके लिए मार्केट से फंड जुटाना और उसको अपने स्टार्टअप में लगाना, इसके लिए बहुत टफ होता था। जैसे एंजल टैक्स होने पे क्या होता था कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कहीं से ला रहे हैं तो उसको आय के रूप में माना जाता था और उस पर उनको टैक्स देना पड़ता था, उसी को एंजल टैक्स कहते थे। अब क्या है, वो इन्वेस्टमेंट कहीं अपने स्टार्टअप के लिए लाएंगे तो उनको आय के रूप में नहीं, निवेश के रूप में गिनती किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। यानी एंजल टैक्स अगर सीधा शब्दों में जाने तो जो प्राप्त राशि है कंपनियों को और उनका जो उचित बाजार मूल्य है उसके बीच के जो अंतर होगा उसको सरकार आय मानकर उस पर टैक्स लेती थी, उसी को एंजल टैक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज के तौर पर इस बार के बजट में 58,900 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है, और इसी प्रकार आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ रुपये देने की बात की गई है। ये दोनों राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज के तौर पर प्राप्त हुआ है जो अलग अलग योजनाओं में खर्च किया जाएगा। इसका डिटेल हम लोग बाद में जान लेंगे। और इसी के तहत जानना है कि आंध्र प्रदेश में एक सिंचाई परियोजना चल रही है, पोलवरम सिंचाई परियोजना, जो किस नदी पे है, गोदावरी नदी पे। ये ध्यान रखना है, गोदावरी नदी जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। आपको पता ही है कि गोदावरी भी दक्षिण भारत की गंगा है और कावेरी भी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो गोदावरी को उसके क्षेत्रफल यानी बहाव क्षेत्र के बड़े एरिया के कारण गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। शुद्धता और पवित्रता के लिहाज से कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज़ है वो है कि वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भारत अपना हिस्सा 2% से बढ़ाकर 8% करने का लक्ष्य रखा है। 2% हमारा वर्तमान में है, हम 8% उसको करना चाहते हैं। तो वैश्विक स्पेस इकोनॉमी है, तो ये बता दूं कि भारत में जो स्पेस की संस्था है वो इसरो है, और इसरो का ही एक ब्रांच है, वाणिज्यिक ब्रांच, कॉमर्शियल ब्रांच, जिसे हम लोग एंट्रिक्स कहते हैं। यही एंट्रिक्स कॉमर्शियल या बिजनेस के तौर पे विभिन्न संस्थाओं, देशों से बात करके बिजनेस इकट्ठा करके लाती है। किसके लिए? इसरो के लिए। तो ये ध्यान रखना है। और इसरो का स्थापना तो आप लोग जानते ही हैं, 1969 यानी 1969 ईस्वी में 15 अगस्त के दिन हुआ था। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगले न्यूज़ पे चले बजट से संबंधित। तो आपको बता दूं कि इस बार के बजट में छोटे छोटे परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की बात की गई है। भारत सरकार ने बताया है कि इस बार हम 300 मेगावाट तक का छोटा छोटा रिएक्टर भारत के कई जगहों पर बनाएंगे। इससे क्या होगा, छोटा छोटा रिएक्टर बनाने से कई जगहों पर बन जाएगा, जहाँ जगह का अभाव है वहाँ भी छोटा रिएक्टर तैयार होगा, और बिजली उत्पादन की यानी नवीकरणीय बिजली उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, और जिस कारण हमारा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के क्षेत्र की ओर हम बढ़ेंगे। और ये आपको बता दूं कि छोटे छोटे जो परमाणु रिएक्टर हैं यह सबसे पहले विश्व में रूस के द्वारा शुरू किया गया। सबसे पहले विश्व में कब? तो मई 2020 के आसपास। मई 2020 में रूस ने 35 मेगावाट का, मात्र 35 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था। कहाँ? हुई आर्कटिक सागर में, वो भी तैरता हुआ फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये विश्व का पहला तैरता हुआ और सबसे कम मेगावाट का था। तो रूस में सबसे पहले हुआ, और भारत भी इस ओर बढ़ रहा है। एक और योजना है जिसे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसके तहत सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ घरों को हम हर माह 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और यह सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला जो है वो है पूर्वोदय योजना, और यह 5 राज्यों में यह पूर्वोदय योजना शुरू होगा। तो हमें ये 5 राज्यों का नाम याद रखना है: बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी आप पुराना जो बंगाल है
उस पुराने बंगाल में हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा था, ये चारों याद रखना है। और आंध्र प्रदेश साथ में 5 गो है पूर्वोदय योजना। लगभग मान के चला जा रहा है कि 26,000 करोड़ का इसका बजट हो सकता है पूर्वोदय योजना का। अगले भी बात करें तो अगला है कि 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र बायो इनपुट सेंटर की स्थापना की जाएगी। और फिर आगे बात करें तो एक है आत्मनिर्भरता योजना अभियान, जो तिलहन क्षेत्र में किया जाएगा। जो भारत सरकार अभी तक तिलहन के आयात पर निर्भर करती थी, यानी आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो है हम लोग तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की बात करेंगे। तिलहन के लिए अभी हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, चूँकि हम लोग पाम ऑयल कई देशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं। आय की बात बता दूं तो अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाएगी सरकार, यानी उनको प्राकृतिक खेती की ओर जागरूक करेगी। कितना डाटा याद रखना है, 1 करोड़ किसानों को अगले 2 वर्षों में, ये भी डाटा याद रखना है। अगला जो न्यूज़ है वो है शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य। शहरी गरीबों के लिए तो आपको बता दूं कि पिछले एग्जाम में, कुछ एग्जामों में इंदिरा आवास के द्वारा कितने घर का लक्ष्य है पिछले बजट के, ये सवाल पूछा था, इसलिए ये डाटा सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको आगे बता दूं एक और न्यूज़ है कि 6 साल में भारत में मोबाइल फ़ोन जो है उसके घरेलू उत्पादन में 3 गुना, घरेलू के उत्पादन में 3 गुना और निर्यात में 100 गुना वृद्धि हुई है। यानी मोबाइल के क्षेत्र में हमारे उत्पादन में भी 3 गुना और निर्यात में भी 100 गुना वृद्धि हुई है। आगे बात करें तो बता दूं कि 400 जिलों में खरीफ फसल का सर्वे किया जाएगा। कितने जिलों में? 400 जिलों में। ये डाटा ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे जो न्यूज़ है वो है कि नैनो यूरिया के बाद अब भारत सरकार नैनो डीएपी को बढ़ावा देने जा रही है। नैनो यूरिया में तो हम लोग काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और उत्पादन भी काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी सहूलियत भी हुआ। अब तो यूरिया की तरह ही नैनो डीएपी को का भी उत्पादन किया जाएगा। आपको बता दूं कि नैनो यूरिया जो है वो क्या है, नाइट्रोजन युक्त पोषक पदार्थ है। क्या है? नाइट्रोजन युक्त पोषक पदार्थ है। और यूरिया और नैनो यूरिया में क्या अंतर है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैनो यूरिया के यूज होने के बाद उसमें 50% कम खपत होता है। जितना आप यूरिया किसी खेत में छींट रहे हैं और नैनो यूरिया छींटे तो 50% कम खपत होगी। दूसरा, इससे भी आप मिलान कर सकते हैं कि अगर 500 मिलीलीटर का लिक्विड, अगर नैनो यूरिया का एक बोतल है 500 मिलीलीटर का, तो वो आपको 1 बैग यूरिया के बराबर हुआ। यानी 1 बैग यूरिया और आधा लीटर नैनो यूरिया दोनों बराबर हो। सोचिए बहुत का अंतर है। तो उसी तरह सरकार अब नैनो डीएपी लाने की बात कर रही है। मुद्रा लोन की जो अधिकतम सीमा है वो 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख किया जाएगा। और मुद्रा लोन में हम लोग जानते ही हैं कि 3 तरह का लोन दिया जाता है ना, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। अगला जो है वो 6 करोड़ किसानों के ज़मीन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सरकार ऐसा करेगी कि 6 करोड़ किसानों के ज़मीन का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट है 32 फसलों की 109 नई किस्म विकसित की जाएगी ताकि उस उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, किसानों को भी लाभ हो सके। कितना? तो 32 फसलों की 109 किस्म। साथ ही 5 राज्यों में किसान क्रेडिट योजना का शुरुआत किया जाएगा। कितने? 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड का निर्माण किया जाएगा। इसी में मुद्रा लोन की जो बात हुई तो आपको बता दूं कि मुद्रा लोन जो योजना है इसकी शुरुआत 2015-16 वित्तीय वर्ष में की गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और पहले इसकी सीमा 10 लाख तक की थी, इस बार इसको बढ़ाकर 20 लाख करने की बात की गई। वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। और वीडियो बजट से जो संबंधित है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों वीडियो, ये वीडियो और इससे आगे वाला वीडियो भी, दोनों को आप मिलाकर पढ़िए। एग्ज़ाम में बहुत आपके लिए उपयोगी होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में। और साथ ही आपको बता दूं कि फिर बिहार पे स्पेशल एक, बिहार को इस बजट में क्या क्या मिला है इस पर डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।